भीतर ही उसकी अनुभूति हो जाए। बाहर की मंजिल चलकर मिलती है, अंदर की मंजिल रुकने पर मिलती। रुकने का अर्थ है मन का रुक जाना, मन का मौन हो जाना, मन का विचार स्मरण संकल्प शून्य हो जाना, शांत हो जाना। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में जिसे हम अनेक बड़े बड़े नामों से जानते हैं, राम, रहीम, खुदा, गॉड, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष और भी अनेक नाम। ये सब बाहर कहीं नहीं है, अंदर है। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व स्वरूप है, खुद की चेतना है, लेकिन प्रवृत्ति हमारी बाहर की है, दौड़ हमारी बाहर की है। जैसे हम समझते हैं बाहर से जमीन जायदाद मिलती है, मठ मकान मिलते हैं, खेत खलिहान मिलते हैं, रुपये पैसे मिलते हैं, कपड़े लत्ते मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती है, स्त्री पुरुष मिलते हैं और बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। ऐसे ही बाहर से ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण ये मिल जाएंगे, और इसी भ्रम में जिंदगी भर बाहर दौड़ते रह जाते, और दौड़ते दौड़ते एक दिन थकते हैं, सांस रुकती है, दुनिया से विदाई हो जाती। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, रोते जन्म लिए थे, रोते दुनिया से विदा हो। अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मिलेगा। बाहर से जो भी मिलेगा माया होगी, मिलने और बिछुड़ने वाली चीजें होगी, संयोग वियोग जनित चीजें होगी। और सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों आवे जाए तो माया। ऐ संतों, जो आती है और जाती है, मिलती और बिछुड़ती है, वही माया है। परमात्मा बाहर है, बहुत कुछ त्याग तप संयम साधना खोजने पर मिलेगा, तो कभी फिर चला भी जाएगा, फिर खाली का खाली। इसलिए पाना कुछ नहीं, किंतु अब तक जो पा चुके हैं उनको छोड़ देना है, और बाहर से पाने की जो आशा लगी है, इस आशा को छोड़ देना है। और सब कुछ को छोड़ने के पश्चात जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा हो। उसे आप मोक्ष, ईश्वर, ब्रह्म जिस नाम से कहना चाहे, जिस नाम में आपको संतोष हो, उस नाम से कह सकते हैं।
अहंकार का, अविद्या का, मोह माया का पर्दा हटाना, और ये हम हटाना नहीं चाहते। बड़ा प्यार है माया से। माया मन का मोह माया है। अमुक चीज माया है, अमुक चीज माया है, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, बाहर में जिन जिन प्राणी पदार्थों को देखकर हमारा मन चंचल होता है, उत्तेजित होता है, बाहर आकर्षित होता है, बाहर वे माया है। लेकिन यदि हमारे मन में कोई उत्तेजना ना हो, कोई आकर्षण ना हो, कोई लोभ मोह ना हो, तो बाहर कहीं माया नहीं। बाहर तो दुनिया बनी रहेगी, भीतर की दुनिया मिटानी हो। बाहर की दुनिया बंधन का कारण नहीं बनती है। बंधन का कारण है दुख, पीड़ा का कारण है भीतर की दुनिया। और भीतर की दुनिया मान्यता, मोह, अज्ञान। विवेक विचार द्वारा जब अज्ञान या मिट गया, अविद्या मिट गई, जब ये समझ में आ गया कि कुछ भी मेरा नहीं है और किसी पर मेरा अधिकार नहीं है, बीच में मिल गए हैं, केवल व्यवहार कर लेना है, उपयोग कर लेना है, व्यवस्था कर देना है, सेवा कर देना है, और बीच में छूट जाएंगे, ऐसा समझकर जब अपने मन को कहीं से नहीं जोड़े, तो भीतर की दुनिया समाप्त, फिर बाहर दुनिया बंधन नहीं बनेगी। दुनिया तो सदा काल से है, सदा रहेगी। मिटाना है तो भीतर की दुनिया को मिटाना है। मिटाना क्या, हम मोह छोड़ना ही मिटाना है। और यही घूंघट का पट है। लेकिन मैंने कहा था कि माया बहुत प्यारी है, इसलिए जो प्यारी है उसे छोड़े कैसे। लेकिन कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, छोड़ो तो और ना छोड़ो तो माया तो छूट ही जाएगी। जो सदा हमारे पास, हमारे साथ न रहे, पकड़ते पकड़ते भी जो छूट जाए, वही तो माया है। कितना पकड़े, अंत में छूटना पक्का है। लेकिन एक है मजबूरी से छोड़ना, एक है विवेक से छोड़ना। रहते रहते विवेक द्वारा मोह छोड़ दिए, लोभ छोड़ दिए, बस काम पूरा। और नहीं तो फिर रोक छोड़ना पड़ेगा विवस्था पूर्वक। स्वावस्था पूर्वक छोड़ना, वो क्या है, आसक्ति का, अहंता ममता का त्याग करना। फिर कहीं दुख, कहीं बंधन नहीं। विवस्था पूर्वक में दुख है, पीड़ा है, बंधन है। सदगुरु कहते हैं घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा, अहंकार का पर्दा। मैं कुछ हूं और मेरा ये है, ये भाव अहंकार है। बाहरी प्राणी पदार्थों से, पद से, प्रतिष्ठा से, योग्यता से, किसी स्थिति से अपने को जोड़कर अपने को दूसरों से बड़ा मान लेना, ये अहंकार है।
तो यही अहंकार रोड़ा बन जाता। हम सिर्फ एक मनुष्य हैं बस, कर्म संस्कार बस दुनिया में आ गए हैं, कर्म संस्कार पूरा हो गए दुनिया से चले जाएंगे, बीच में मिल गए हैं, सेवा का काम कर ले, साधना का काम। ये सेवा साधना ही हाथ में आना है, बाकी हाथ में कुछ आना नहीं। तो समस्या ये नहीं है कि परमात्मा मिल नहीं रहा है, समस्या ये भी नहीं है कि दुख घट नहीं रहा है, समस्या ये है कि हम मोह छोड़ने को तैयार नहीं। और मोह तब तक नहीं छूटेगा जब तक उसमें पूर्ण रूपेण दुख का बोध नहीं हो, दुख का निश्चय नहीं हो। और इसके लिए बारंबार बारंबार चिंतन, क्षण भंगुरता का, नश्वरता का, परिवर्तनशीलता का, दुख रूपता का बारंबार चिंतन। इसलिए गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष का अनुदर्शन करना है। अनुदर्शन मतलब बार बार देखना, उसको बार बार, एक बार समझ में आ गई बात, दुख है, इतने से काम नहीं चलेगा। दुख का बोध सदैव बना रहे मन में, निश्चयता सदैव बने रहेगी, तब त्याग होगा। लेकिन जैसे कुत्ता किसी घर में घुसा, घर में देखा डंडा मार दिया, कुत्ता वहां चिल्लाता भागता है, 2 मिनट पचास फिर किसी दूसरे घर में घुसता है, फिर डंडा खाता। बस हमारे आदत, हमारा मन ऐसे लोलुप कुत्ता बना हुआ है। जहां जहां दुख मिलता है तो अनुभव तो होता है, तत्काल थोड़े पश्चात फिर सुख का भ्रम हो जाता है। ये सुख का भ्रम जब तक बना रहेगा तब तक त्याग नहीं हो पाएगा किसी भी चीज का। सुख का भ्रम भटका रहा है, दुख की निश्चयता, दुख का बोध, दोष का बोध, ये दोषजनक है। ये बोध जब बराबर बना, जब तक लगेगा कि बिल्कुल गलत है, घृणित है, गंदा है, जब दिमाग में बैठ जाए, रोम रोम में, रग रग में बात आ जाए कि ये चीज गंदी है, तो उसका चिंतन ही बंद हो जाएगा। रोज हम थोड़ी सी बात उसको देख ले, रोज हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसके बारे में कभी 1 मिनट के लिए चिंतन होता है क्या? मलमूत्र का, क्योंकि समझिए कि ये गंदी चीज है, 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी उसका ख्याल नहीं हो। क्या ऐसे ही ये निश्चयता है? ऐसी निश्चयता कहाँ है हमारे पास? इसीलिए तो त्याग नहीं हो पाता, इसलिए तो हमारा मन वहां दौड़ता रहता है पवित्र मानकर। दुनिया के सारे भोग मूलतः अपवित्र हैं, लेकिन उनमें पवित्रता का बोध है, पवित्रता का भ्रम है। और यह जो उल्टी समझ है, इसी योग दर्शन में अविद्या कहा गया, उल्टी समझ। तो उल्टी समझ कर, अविद्या मतलब उल्टी समझ, दुख में सुख का भ्रम, अपवित्र में पवित्रता का भ्रम, अनात्मा में आत्मा का भ्रम, और अनित्य में नित्यता का भ्रम। यही तो अविद्या है, ये उल्टी समझ। और ये हमारी जो उल्टी समझ है, सदैव हमें भटकाती रह जाती।
समझ सिद्धि हो जाए। समझ सिद्धि होने का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना और वो उसकी वास्तविकता मन में सदैव बने रहना। यहाँ साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे, ये मोह का पर्दा फाड़। अविवेक अहंकार का जो पर्दा है इसे फाड़ो विवेक द्वारा, गहरी समझदारी, निरंतर चिंतन, साथ में वैराग्य तो चाहिए चाहिए। विवेक और वैराग्य ही साथ। वैराग्य मतलब अनासक्ति, केवल घर छोड़ना वैराग्य नहीं, अनासक्ति वैराग्य, निष्कामता वैराग्य। जितना वैराग्य बढ़ता है उतना विवेक जागृत होता है, और जितना विवेक जागृत रहता है उतना वैराग्य और पुष्ट होता चला जाता है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, साथी है, पूरक है। घट घट में वो साईं बताते है कटुक बचन मत बोल। अगली पंक्ति सदगुरु कहते हैं जिस साईं को तुम खोद रहे हो बाहर, जिस परमात्मा को ब्रह्म को खोद रहे हो बाहर, वो तो घट घट में निवास कर रहा, प्रत्येक सामने बैठे हुए हैं, लेकिन सामने दिखाई नहीं पड़ा। हमारा परमात्मा या तो निर्जीव मूर्तियों में है या शून्य आकाश में। प्राणियों में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, जबकि प्रत्यक्ष परमात्मा सामने। कबीर जेती आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन तो क्या काम। हजूर कबीर कहते हैं जितनी आत्माएं, जितने प्राणी हैं, सब शालिग्राम है, सब परमात्मा है, इनकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब आदर, सम्मान, सेवा, प्रेम, सुंदर व्यवहार, ये पूजा है। आप कहते हैं बोलन हारा पूजिए, बोलने वाले की पूजा करो, बोलने वाले का आदर, सम्मान, सेवा करो। पत्थर से कब किसका काम बना हुआ है, लेकिन पत्थर पूजते पूजते बुद्धि ही पत्थर आ गई है, तो सच्चे परमात्मा को समझेंगे कहाँ। सदगुरु कबीर हमारी दृष्टि आकाश से हटाकर धरती पर लाते हैं। आप कहते हैं जिसे तुम खोद रहे हो बाहर, जंगल में, पहाड़ों में, पहाड़ की गुफाओं में, नदी नालों में, तीर्थों में, मंदिर मंदिर मस्जिद में, काबा कैलाश में, जल पिंडियों में, पेड़ पहाड़ में, वो वहां नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां नहीं वहां हमने सब कुछ मान लिया। तो आप कहते हैं जहां नहीं वहां मानोगे तो भटकोगे भटकोगे ना। इसलिए जहां है तहां ले पहचाने, जो जहां है उसको वहां पर पहचानो। है दूसरी जगह, खोद रहे हैं दूसरी जगह, मिलेगी कहाँ वस्तु। यहाँ साहब इतना कहते हैं घट घट में वो साईं बसत है, जिसे खोद रहे हो बाहर आकाश पताल में, और प्रत्येक घट में निवास, प्रत्येक घट में निवास, कोई घट ऐसा खाली नहीं है। सब घट मेरा साईं या सुनी से न कोई सदगुरु के। मेरा जो साईं है, मेरा जो परमात्मा है, सब घट में, सब घट में कोई घट उससे खाली नहीं है। कटुक वचन मत बोलना, आप कहते हैं कटु वचन,
का प्रयोग करना बंद। यदि हमारी समझ में यह बात आ जाए, जो परमात्मा मैं खोज रहा हूं इन प्राणियों में है, तो किसी प्राणी के साथ क्रूरता का व्यवहार होगा और अपने से भिन्न विचार वाले लोगों के लिए मन में नफरत होगी। कहने को तो कह देते हैं कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, लेकिन इतनी नफरत है मत पंथ संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, अपने से भिन्न विचार भिन्न मान्यता वालों के प्रति भयंकर भयंकर नफरत, भयंकर जहर भरा हुआ है पूरा मन में। और जिसके मन में नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर विरोध का जहर भरा हुआ है, वो परमात्मा को कहां समझ सकता है? वो धर्म को कहां समझेगा? अध्यात्म को समझ कैसे सकता है? अध्यात्म या धर्म या परमात्मा की थोड़ी सी भी यदि समझ होगी तो किसी के लिए नफरत नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, बैर विरोध का व्यवहार नहीं। हम भुला देते हैं। बड़े बड़े मंचों से अपने से भिन्न विचार वालों को विधर्मी, नास्तिक, काफिर, मलेच्छ, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। और कहते हैं कि वो कण कण में परमात्मा है। तो जिसे मलेच्छ कर रहे हो, नास्तिक, विधर्मी कर रहे हो, उसमें भी तो परमात्मा होगा, क्योंकि कण कण में की बात कर रहे हो। और जो परमात्मा को नास्तिक कर रहा है वो परमात्मा का भगत है कि परमात्मा का दुश्मन है? जब कण कण में है तो जिसे विधर्मी कह रहे हो उसमें भी तो परमात्मा है ना। जब परमात्मा को विधर्मी कह रहे हो तो परमात्मा को विधर्मी कह करके आप धार्मिक कैसे हो गए? लेकिन इतनी सी बात समझ, क्योंकि बुद्धि में ऐसा पर्दा पड़ गया है ना, लकवा मार गई है बुद्धि को, लकवा मार गए बुद्धि को कि आदमी खुद क्या कह रहा है इसे न सुन पा रहा है न समझ पा रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल। वो परमात्मा घट घट में निवास कर रहा है, कटु वचन बोलना छोड़ दो। एक कटुता हमारे भीतर इस जहर की पहचान है। भीतर जहर भरा हुआ है तभी तो कटुता निकलती है, या किसी के लिए निकले। और मन में कटुता बनाए रख करके, जहर भर कर कोई भक्ति भजन का काम कैसे कर पाए? उसका मन ध्यान साधना में लगेगा कैसे? बड़ी सरल सी बात है ना। किसी को कुछ न दे सकते तो न दे, प्यार की बात नहीं बोल सकते तो ना बोलो, कोई बात नहीं। कटु वचन बोलना छोड़ दे, एक कटु वचन बोलना छोड़ दे, गाली और शब्द का प्रयोग करना बंद कर दे तो क्या नुकसान हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा कलह सबसे मुक्त। किसी से प्यार से ना बोलो, चलो चलेगा, लेकिन कटु वचन, गाली और शब्द का प्रयोग करने से क्या फायदा, क्या हो रहा है? अपना मन खराब। सबसे पहले तो अपना मन हम खराब करते हैं, संस्कार खराब करते हैं।
कि जब तक हमारे भीतर में खराबी नहीं होगी, मन में कड़वाहट नहीं होगी, मन में जहर नहीं होगा, तब तक हम किसी के लिए गाली का, शब्द का, कट शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे? इसे दूर करने का ही नहीं होता। कोई हमें गाली दे देता है, बड़ी चोट लगती है हमको, लेकिन हम गाली दे रहे हैं तब उसका ख्याल ही नहीं। कोई गाली दे देता है, भरी सभा में रोने लग जाते हैं दिखाने के लिए, और खुद गाली देते हैं तब भूल जाते हैं उस चोट। यही तो अविद्या का पर्दा है। लोग समझते हैं दूसरे लोग हमें जो गाली देते हैं ना वो गाली है, और हम देते हैं गाली वो आशीर्वाद है। ये भ्रम में जी रहे हैं। गाली तो गाली, चाहे छोटे दे चाहे बड़े दे, चाहे अपने को दे चाहे पराये दे, लेकिन हमारी गाली समझते हैं ये आशीर्वाद, दूसरे की गाली गाली। कहाँ से शांति मिलेगी? कैसे प्रेम से जीवन जी सके? कैसे किसी परमात्मा का आत्मा का अनुभव कर सकते? परमात्मा की सेवा की जाती, परमात्मा की भक्ति की जाती, और हम परमात्मा से लड़ाई कर, परमात्मा को गाली दे रहे हैं, अब शब्द का निंदा कर रहे हैं, उस कटु वचन बोल रहे हैं, उस इतना ही कर ले, कटु वचन का प्रयोग करना बंद कर दे, सारा विवाद खत्म। धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोलर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिनका तुम्हें अहंकार है, धन और जवानी का, रूप सौंदर्य का, बल का, पद का, प्रतिष्ठा का, शासन स्वामित्व अधिकार का, एक भी काम आने वाला नहीं। ये पचरंग चोल, ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ शरीर झूठा है। ये आजकल में मिट्टी में मिल जाएगा, और ऐसा मिलेगा कि पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कितना अहंकार, कितना अहंकार! हमारे देखते देखते कितने लोग चले गए, इतिहास की तो बातें छोड़ दे। जो जन्मे हम संग उतरे सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल उन तीनों को मारे। भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने, वे चले गए दुनिया। जब हमारा जन्म हुआ था उस समय अन्य और बच्चों पर कुछ बच्चों जन्म हुआ था, वो भी चले गए। जिनके साथ हम बचपन में खेले कूदे पढ़े लिखे, उनमें भी बहुत लोग चले गए। अब हमारा शरीर भी मौत की तरफ जा रहा है। एक पैर कब्र में पहुंच चुका है, लेकिन अहंकार छूटने के नाम नहीं, छूटने के नाम के हम अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो कहते ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो कहते थे, दावा करते थे, सब चले गए। आज हम दावा कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने साखी कही है, माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोट, दावा करी करी पचमे अंत चले सब छोड़। माया करक सूखी हड्डी, कदीम कदीमी सदा से रहने वाली, अनादिकालीन। ये माया सदा से सूखी हड्डी है। लाखों करोड़ कुत्ते इस माया रूपी सूखी हड्डी को नोच रहे हैं, दावा कर रहे हैं। जैसे कुत्ता मैदान में कहीं सूखी हड्डी पड़ी रहती है, पता नहीं कब क्यों सूखी हड्डी है, साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 साल पुरानी,
न तो रक्त की एक बूंद है, न मांस का एक कण है उसमें। लेकिन कुत्ता को जब सूखी हड्डी मिल गई तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का राज्य मिल गया। कितने चाव से उसको नोचता है। कुत्ता जिस समय उस सूखी हड्डी को नोच रहा हो ना, इंद्र देवता भी सामने अगर खड़ा हो जाए तो ताकेगे नहीं, इतनी मग्नता से उसको नोचता है। साहब कहते हैं माया कदीमी सदा काल से सूखी हड्डी के समान, और सारे कुत्ते दावा कर रहे हैं ये हड्डी मेरी है, मेरी है, मेरी है। अंत में छोड़ करके सब चले जाते हैं, हड्डी रह जाती। ऐसे दशा हमारी है। वो कुत्ते हम ही लोग हैं, दावा करते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और कितने दावा करने वाले लोग चले गए, हम भी दावा करते करते चले जाएंगे। हमारे पीछे लोग आएंगे, वो लोग भी दावा करेंगे। देखते हैं, सुनते हैं, आंखें नहीं खुलती, बातें अंदर दिमाग में घुसती नहीं है, और थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। क्या सदगुरु कहते हैं, धन जौबन का गर्व न कीजिए, झूठा पतरंग चोर। ये पतरंग चोर शरीर ही झूठा है। जब शरीर झूठा है तो धन जवानी कहाँ रहने वाली। शरीर रहते रहते जवानी गायब हो जाती है। जिनकी उम्र 45-50 साल से ऊपर है, जैसे हम लोग का भी है, तो क्या बताएंगे जवानी कहाँ चली गई? क्या उस जवानी को खोज करके वापस ला सकते हैं? गई तो गई। जब शरीर रहते रहते जवानी चली गई, शरीर रहते रहते सुंदर, शरीर की चेहरे सुंदरता गायब हो गई, तो और किसके पे अहंकार करते हैं? अहंकार करने की गुंजाइश कहीं भी नहीं, कहीं भी। विनम्रता ही कल्याण का साधन, विनम्रता शांति का, सुख का साधन, विनम्रता उत्थान का, उन्नति का साधन। जिन जो लोगों ने अहंकार किया वे सब जिंदगी भर जलते रहे और अंत में सब चले गए। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, ऐसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जवाब। सारा संसार अहंकार की आग में जल रहा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। केवल जो संत हैं वही इस अहंकार की आग में जलने से बचते हैं कि शांति का धार लेकर। हम ये कह सकते हैं संत का मतलब केवल हमारे जैसा कपड़ा पहनने वाला नहीं, जिन्होंने अपने भीतर के इस अहंकार की आग को बुझा लिया, जिनके मन से, जिनके भीतर से अहंकार की आग बुझ कर जिसका मन शीतल हो गया, वो संत है। चाहे कपड़ा हमारा जैसा हो, चाहे कपड़ा आपका जैसा हो, चाहे आप मठ में रहते हो, चाहे घर में रहते हो, जिसके भीतर की आग बुझी वही संत। और जिसके भीतर आग है, चाहे अहंकार की आग हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा की आग हो, नफरत की आग हो, बैर विरोध की आग हो, क्रोध की आग हो, वो संसारी। जिसकी भी आग बुझ जाए वो संत, और जिसकी आग जल रही है वो संसारी। बस इतना फर्क है। बाकी साधु गृहस्थ का कपड़ा अलग अलग हो जाता है। इसी अहंकार के आग को तो बुझा। भक्ति का मतलब क्या है? अहंकार की आग का बुझ जाना। क्योंकि भक्ति और अहंकार साथ साथ नहीं चल सकते। सच्ची भक्ति है तो अहंकार गला हुआ हो, और अहंकार है तो मतलब सच्ची भक्ति नहीं, झूठी भक्ति, दिखाओ भक्ति है। भक्ति का मतलब है अपने इष्ट के लिए समर्पण। तो फिर वहां पर अहंकार कहां होगा?
अहंकार रख करके कोई कहीं समर्पित हो सकता है? समर्पित होने के लिए तो अहंकार का विसर्जन करना होता है। लेकिन सबका विसर्जन करना होगा। जिन्हें लोग भगवान कहते हैं ना, उस भगवान का भी लोग विसर्जन करते हैं। अभी आने वाली है गणेश चतुर्थी, 1 महीना बाद बड़े धूमधाम से, बड़ी प्रसन्नता से लोग अब तो घर घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं और 11 दिन तक फल फूल लेकर के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और 11वें दिन ले जाकर नदी में समर्पित कर। भगवान है ना, रखे रहो घर में, बैठाए रहो रोज, क्या फर्क पड़ेगा? भगवान को छोड़ रहे हो। गणेश पर्व खत्म हुआ, दुर्गा पूजा आ जाता है, का पर्व आता है, नवरात्र, जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा और कितने लाखों लाखों की 5 दिन 6 दिन पश्चात समुद्र में विसर्जन, नदी नाला में विसर्जन। भगवान को भी छोड़ना पड़ेगा तो हम तो अहंकार छोड़ने के तैयार नहीं। जब भगवान को छोड़ना पड़ रहा है तो किसका अहंकार काम आएगा भाई? लेकिन दिमाग में बात कहाँ बैठ पाती है हमारी। सदगुरु कबीर कहते हैं, धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पतरंग चोर। ये पतरंग चोर झूठा है, इसका अहंकार मत करो। जो मिल गया है उपयोग कर लो, अपने कल्याण के लिए, अपने और दूसरों की सेवा के लिए। बस जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। क्या कहते हैं? योग की युक्ति से रंग महल। कौन रंग महल? भीतर अंतःकरण। इसी में अनमोल पी मिलेगा। मिलेगा कि मिला मिलाया है, केवल उसको समझना है और मन को अंतर्मुख कर लेना है। उसका बोध हो जाना, जिसे मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं, ये भाव में मन का बैठ जाना, यही पा जाना है तो चीज हमारी, लेकिन विस्मरण है, बोध नहीं है। इसलिए लगता है कि हमारा परमात्मा बिछुड़ गया है, अलग हो गया। न बिछड़ा है न अलग है, पाना कुछ नहीं है। पाने की चाहना छोड़ देना है। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। श्री राम रहता है अपन ग्रंथि में कहते हैं, जीव को कुछ पाना नहीं है, पाने की इच्छा नहीं करना है, केवल अहंकार छोड़ाना है। बस अहंकार को छोड़ देना है। अहंकार छोड़ने पश्चात जो शेष रहेगा वो परमात्मा है। तो योग की युक्ति, योग ध्यान योग भी है। योग का अर्थ ही क्या है? योग का अर्थ ही है सबका वियोग कर देना। ऐसे योग का अर्थ, जब हम कोई संख्या होती है इसका योग फल निकालते, योग मतलब जोड़ना। लेकिन योग का असली अर्थ माना गया है साधना में, योग का अर्थ है छोड़ देना, तोड़ देना, अलग कर लेना। ये जो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है, इस संयोग का वियोग कर देना। जीव और जगत का जो योग है, जीव शरीर का जो योग है, इसको वियोग कर देना योग है। उसके लिए कहा गया है, उसका साधना में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेना। अनेक अर्थ है योग। समता भाव में रह जाना, कुछ अपना ना मानना, अनासक्त हो जाना, ये भी योग है। अनासक्ति योग की बात आती है। तो योग की युक्ति, योग है मन का संयमन कर लेना। सुबह के सत्य में बता रहे थे गुरु भूषण साहब, योग चित्त वृत्ति निरोधा कह कर। निरोध करने का मतलब क्या है? संयमन कर लेना, रोक लेना, बाहर ना भटकने देना। मन रुक गया, परमात्मा मिल गया, बस।
जब तक मन चल रहा है परमात्मा बिछड़ा हुआ है। फर्क इतना है, बाहर गए संसार, भीतर लौटे परमात्मा, बस इतना पर है। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, समुद्र किनारे जाओ, समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जहां तक दृष्टि जाएगी पानी 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 दिखाई पड़ेगा, और लगेगा कि दूर जाकर क्षितिज में नीला नीला आकाश, नीला नीला पानी एक दूसरे से मिल रहे, मिलता नहीं है, बस ऐसा दिखाई पड़ता है। समुद्र की तरफ मुख कर खड़े होने पर केवल पानी 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 ही दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं खड़े खड़े समुद्र की तरफ पीठ कर दो तो क्या दिखाई पड़ेगा? संसार दिखाई, पेड़ पौधे नदी नाले नाले और मनुष्य चलते फिरते गाड़ी घोड़े ये सब दिखाई पड़ेंगे, जगह वही है। जिधर मुख था उधर पीठ कर दिए, बस बदल गया। इस बस इतना फर्क है। मन बाहर दौड़ रहा है संसार, भीतर लौट आया परमात्मा। योग की युक्ति यही है कि बाहर भटकते मन को उधर से रोक करके अंतर्मुख कर लेना, आत्मलीन कर लेना। परमात्मा मिला मिलाया, अनमोल पीर जिसकी कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती, वो परमात्मा मिल जाए। लेकिन हम होते हैं बाहर। समझ में बात नहीं आती कि इस छोटे हाड़ मांस के का जो ढांचा है, इसके भीतर कहां परमात्मा मिलेगा। लेकिन यही मिलेगा, और यहां नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। जिसे मिला है अंदर ही मिला, बाहर बाहर नहीं। किसी ने कहा अंत शरीरे कहा है, अब अनेक जगह अनेक प्रकार से। तो योग की युक्ति का उपयोग प्रयोग करना पड़ता, उपाय। तो भी यहाँ योग की युक्ति से कहा, योग युक्ति यही है, भटकते मन को अंतर्मुख कर लेना और आत्मचिंतन में लगा लेना, बस अनमोल पी मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। शून्य महल में देना बाल ले, आशा से मत डोल। शून्य महल में दीपक जला लो। और शून्य महल क्या है? संकल्पों की शून्यता, उसमें विवेक का दीपक जला लो, बस विवेक ज्ञान का दीपक जला, आत्मज्योति प्रज्वलित कर। शून्य सहज मन सुमीरते प्रकट भई एक ज्योत, सदगुरु कबीर कहते। सहज मन से सुमिरन करते करते मन जब शून्य हो जाता है, संकल्प मुक्त हो जाता है, तब आत्मज्योति प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित है, संकल्पों के हवा से वो बुझती रहती है बराबर। सारे संकल्प शांत हो गए, वो तो प्रज्वलित है ही वो। तो संकल्पों की शून्यता, शून्य मतलब अंत में सब कुछ खारिज हो जाएगा, सब शून्य, शरीर ही शून्य हो जाएगा, और शरीर शून्य होते हमारे लिए संसार शून्य हो जाएगा। उस अंत दशा को देखना होगा। अंत दशा लिए आदमी सोई साच बैराग, अंतिम में होने वाली दशा है ना। अंतिम में ये शरीर को या तो चिता में जलकर राख हो जाना है, या तो जमीन के नीचे दब करके मिट्टी में मिल जाना है। इस दशा का बराबर स्मरण रहे तो ज्ञान ज्योति जलती रह जाएगी। लेकिन हम इसको नहीं सोच नहीं पाते, इसकी याद करके ही कांप जाते हैं। अरे वो कैसे, उसकी याद मत दिला। जो होना है, जो नियति है, जो हो करके रहेगी, उसे हम सदैव भुला करके रखना चाहते हैं। इसलिए हमारी ज्योति बुझी की बुझी रह जाती, जल नहीं पाती। अंत में होने वाली जो दशा है, सब कुछ का वियोग, सब कुछ का विस्मरण, सब कुछ का खात्मा,
तो ज्ञान ज्योति सदैव जलती ही रहे। ये सुनकर घबराने की बात नहीं है, ये निराश करने के लिए नहीं है। हाँ, निराशा तो तब होती जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब हम में कोई शक्ति ही नहीं है, हमारे करने से क्या होगा, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं। ऐसी निराशा यहाँ बात नहीं है। जो हकीकत उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। हम हकीकत स्वीकार नहीं कर पाते इसलिए भटकते हैं। अंत में होने वाली जो दशा है उसका ख्याल करें तो विवेक ज्योति जलेगी। या कह सकते हैं जब मन संकल्प मुक्त हो गया, शून्य, सारे स्मरणों को छोड़ दिया, तो ज्ञान ज्योति जल गई। वो तो अंतर ज्योति की ही बात है। आशा से मत डोल रहे। साहब कहते हैं किसी चीज की आशा करके अपनी स्थिति से, अपनी शांति से विचलित मत हो। जहां हम आशा करते हैं अपनी शांति से, अपने सुख से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। स्थिरता की आवश्यकता है। या आसन से मत डोल रहे, कहते हैं इस स्थिरता। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो आशा कुछ नहीं करना है, काम करना है। त्रिपुरा साहब ने तो यहां तक कहा है केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। यदि मुक्ति की भी आशा है तो बंधन है। मुक्ति की आशा नहीं करना है, मुक्ति के लिए काम करना है। और मुक्ति के लिए काम भी क्या करना है? जो पकड़ रखे हैं ना मन में, जो पकड़ है, इस पकड़ को छोड़ देना है। कुछ भी पकड़ करके मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। मुक्ति छोड़ने, मुक्ति पकड़ने का नाम नहीं है, मुक्ति कुछ पाने का नाम नहीं है, मुक्ति विसर्जन का नाम है, मुक्ति छोड़ने का नाम है, मुक्ति त्याग का नाम। किसका त्याग, किसका विसर्जन? जो अपना नहीं है उसका। श्री विशाल साहब ने कहा है मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तेह को खोए। मुक्ति मुक्ति सब कहे मुक्ति न चिन्हे कोई, अपने से जो पृथक है मुक्ति ताहि तजी हो। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए। मुक्ति ऐसी चीज सबको छोड़ देने पर होगा। तो सबको छोड़ने का अर्थ क्या है? मन की पकड़, माया, आसक्त। पकड़ छूट गई मतलब सब छूट गया। ऐसा नहीं कि शरीर को त्याग कर दें आत्महत्या द्वारा तो मुक्ति मिल जाएगी, इसकी बात नहीं है। सब कुछ होने मतलब है जो लोभ है मन में, जो पकड़ है मन में, जो आकर्षण है मन में बाहर के लिए, उसको छोड़ दो, बस मुक्ति मिल गई। कहीं जाना नहीं है, किसी को पुकारना नहीं है। हाँ, संत गुरुजन, सज्जन भक्त ये सहायक हैं, ये प्रेरणा देने वाले हो, लेकिन काम हमें ही करना हो। मुक्ति के लिए हमें काम कुछ नहीं करना है। काम किसके लिए करना है? बंधन काटने के लिए। त्याग, वैराग, सेवा, संयम, साधना जितना भी है मुक्ति पाने के लिए नहीं है। भूल जाइए मुक्ति को, बंधन काटने का काम करना है। और काटते 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 सारे बंधन कट गए, जब एक भी बंधन नहीं रहा तो क्या बचा? वो शेष क्या बचा? शेष तो मुक्ति बची ना। हम कहते हैं मुक्ति पाने के लिए काम कर रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए काम नहीं करना भैया, बंधन काटने के लिए काम करना है। अब बंधन समझ लो कि कहां कहां बंधा हुआ है मन। जब कोई बंधन नहीं रह गया, शेष क्या बचा? मुक्ति रह गई। सदगुरु कबीर कहते हैं सुन महल में दीना वाले आशा से मत डोलो। आशा से डोलो मत, कुछ ये मिलेगा वो मिलेगा, सारी आशा छोड़ दो। आशा रहेगी तो डोलते रह जाओ, भटकते रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। कहीं कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल। सदगुरु कबीर कहते हैं अब कोई कुछ आशा ही नहीं रह गई, कुछ कुछ पाने की आशा नहीं, कुछ लोभ ही नहीं रह गया, आनंद भग गया। अब तो अनहद ढोल, अंतरात्मा की आवाज, गहरी शांति का बोध हो रहा है। अनहद ढोल कह रहा है, अनहद नाद भी कहते हैं लोग।
अंदर कान बनकर सुनते हैं, उसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद है अंतरात्मा की आवाज, अनाहत नाद है निरंतर आत्मानुभूति होते रहना, अनाहत नाद है हर समय मन का मगन रहना, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, आत्म शांत रहना, ये अनाहत नाद। लेकिन कब होगा? जब सब किसकी आशा छूट जाएगी तब ये दशा आएगी। फिर तो आनंद ही आनंद है ना। फिर जब आशा छूट गई, कुछ आशा रह ही नहीं गई, तो क्लेश किस बात? और जब क्लेश ही नहीं है तो आनंद है, आनंद है तो क्लेश नहीं है, क्लेश है तो आनंद नहीं है। जब मन में कोई पीड़ा ही नहीं, आशा है तो पीड़ा है, आशा है तो चिंता है, डर है। ऐसा आशा नहीं है, न चिंता, न डर, न पीड़ा, तो शेष क्या बचा? आनंद। उसी के लिए साधु कबीर कहते हैं, घूंघट का पट खोले तो कोई मिले। ये अविद्या का, मोह का, अहंकार का जो पर्दा है, बाहर से मुझे कुछ मिलेगा, ये जो भ्रम का पर्दा है, इसे फाड़ दो विवेक द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा। बस जो चाहते, जिस शब्द से कहना चाहो वो शब्द, वो मिल जाएगा। भटकना कहीं नहीं, कुछ पाना कुछ नहीं, दौड़ जाना कहीं कुछ नहीं है, केवल रुकना है। और रुकना भी का मतलब है मन का स्थिर शांत अंतर्मुख हो जाना। हाँ, इसके लिए मन की निर्मलता चाहिए, और मन निर्मलता के लिए काम करना पड़ेगा। अब मन निर्मल हो गया तो कबीर साहब की साखी याद कर लो, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल है उसके पीछे पीछे हर समय परमात्मा घूम रहा है, वो हर समय परमात्मा में जी रहा है, परमात्मा में रह रहा है। इस चीज को हमें समझना है और काम इसी के लिए करना। अहम